ओके बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है ना, इक्वेशन से कैसे हैंडल करेंगे। देखो इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, तभी मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। सबसे पहले डालेंगे यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो ये रहा सर्कल, डिटेल में पढ़ाऊंगा एकदम पूरा इंटरेस्ट के साथ, ठीक है ना, कि आपको इंटरेस्ट आए। ध्यान से देखो, सब इंटरेस्ट लेके पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई को बोझ लेके मत किया करो, ठीक है ना। देखो ध्यान से, ये सर्कल है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये मेरा पार्टिकल है किसी भी पोजीशन पे, ठीक है। तो ये रेफरेंस है, मैंने बताया था आपको सेंटर ऑफ। मुझे एक बात बताओ कि इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर क्या होगा इस इंस्टेंट पे। इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर होगा ये आर वेक्टर, और पार्टिकल वेलोसिटी कैसी होगी, ऐसे होगी, बोलो, वेलोसिटी वेक्टर ऐसे होगी। अरे हर बार पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर में एंगल क्या रहेगा, 90 डिग्री का। कितना एंगल रहेगा, 90 डिग्री का रहेगा, पक्की बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आर है, ये थीटा है, सही है। तो इस पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर की वैल्यू लिखेंगे हम, ध्यान से देखेंगे, बोलो। तो ये एक्स और ये वाई दोनों आएंगे इस आर वेक्टर के अंदर। तो इस आर वेक्टर के अंदर आएगा एक्स आई कैप और वाई जे कैप। बोलो, बिल्कुल आसान सी बात बताई कि नहीं बताई, बिल्कुल आसान है। एक्स एक्स ये है और वाई ये है चाचा। आर का कोस थीटा, आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर है, मैग्नीट्यूड आर का कोस थीटा आई कैप के साथ, और आर का साइन थीटा जे कैप के साथ, और इन दोनों का स्क्वायर करके अंडर रूट कर दो, मैग्नीट्यूड आ जाएगा आर, इसकी लेंथ आ जाएगी आर। कॉस के थीटा प्लस साइन के थीटा 1 होता है ना, सही है। ये आ गई पोजीशन वेक्टर। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जल्दी बताओ। वेलोसिटी वेक्टर होता है, बचपन से यही होता है, यही पढ़ते आए हैं, और क्या। ध्यान से देखो, आर कोस थीटा का डिफिनेशन होता है साइन थीटा माइनस साइन थीटा, फिर थीटा भी वेरिएबल है तो डी थीटा बाई डी टी आगे चेन रूल से इनटू आई कैप। फिर आगे चलो, आर साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कोस थीटा, फिर थीटा भी वेरिएबल है डी थीटा बाई डी टी और जे कैप। बोलो समझ में आया यहाँ तक, बोलो यहाँ तक समझ में आया। फिर इसको लिख दिया सुंदर तरीके से, माइनस आर डी थीटा बाई डी टी अभी पढ़ाया, ओमेगा होता है, ओमेगा साइन थीटा आई कैप प्लस आर ओमेगा कोस थीटा जे कैप, ठीक है। मैग्नीट्यूड कितना आएगा, मैग्नीट्यूड कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बनेगा, जो कि 1 होता है। तो ये आ जाएगा आर ओमेगा, क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा इसका आर ओमेगा। कितना आ जाएगा, आर ओमेगा। जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है इसका मैग्नीट्यूड कितना है, आर ओमेगा, और वेक्टर फॉर्म में आपको दिखाई दिया मैंने। और आर वेक्टर और वी वेक्टर में एंगल क्या है, 90 डिग्री की। देखो क्यों, ये कोस थीटा, ये साइन थीटा है, कोस थीटा से साइन थीटा फेज कितना डिफरेंस होता है, 90 डिग्री का। साइन 90 प्लस थीटा, यहाँ साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा बनता है। सिमिलर साइन थीटा कोस थीटा कैसे 90 डिग्री का फेज चेंज होगा, ठीक है ना। आर और वी में एंगल कितना, 90 डिग्री का, सही है। अब आ जाओ नेक्स्ट बात, डी वी वेक्टर बाई डी टी। अब वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन क्या देता है, बचपन से एक्सेलरेशन देता है, ध्यानपूर्वक, माइनस आर ओमेगा। बहुत ध्यान से देखने वाली चीज़। देखो अब आएगी कहानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में v का मैग्नीट्यूड रहता है कांस्टेंट। मैंने वो क्या बताया था, v का मैग्नीट्यूड रहता है कांस्टेंट। v का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, मतलब आर ओमेगा कांस्टेंट है, यानी ओमेगा इज कांस्टेंट, ओमेगा इज कांस्टेंट। बोलो समझ में आई बात। तो ओमेगा कांस्टेंट है तो बाहर निकाल के रखो, माइनस आर ओमेगा। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो गया फिर से कोस थीटा, और थीटा का फिर से हो गया डी थीटा बाई डी टी और आई कैप। आया मजा, प्लस आर ओमेगा कोस थीटा का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन थीटा, और थीटा का फिर से हो गया डी थीटा बाई डी टी और जे कैप। बोलो आया मजा। तो एक्सेलरेशन वेक्टर क्या बन गया, माइनस आर ओमेगा, और ये डी थीटा बाई डी टी एक और ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर ओमेगा, फिर माइनस ही हो गया ये भी, और एक और ओमेगा हो गया साइन थीटा जे कैप। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखने वाली बात है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखने वाली बात कि ये जो एक्सेलरेशन आ रही है ये किस कारण से आ रही है। दिस एक्सेलरेशन इज ड्यू टू
चेंज इन डायरेक्शन ओनली। क्यों? मैग्नीट्यूड तो नहीं चेंज हो रहा ना, मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा ना। तो मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी, पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में चलाने के लिए, पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में चलाने के लिए एक एक्सेलरेशन कन्फर्म होता है जो कि डायरेक्शन बदलता है। वो एक्सेलरेशन कितना होता है और क्या होता है वो देखने वाली बात है। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ले लो कॉमन, ये आ गया आर कोस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। याद करो बचपन की कहानी, आर कोस थीटा आई कैप आर साइन थीटा जे कैप था आर वेक्टर। ये देखो बहुत ही बढ़िया। तो ये जो एक्सेलरेशन होता है ना, जो डायरेक्शन चेंज करता है, ये आर वेक्टर के अगेंस्ट लगता है। तो आर वेक्टर ऊपर है तो ये जो एक्सेलरेशन लगता है, ये एक्सेलरेशन लगता है ऐसे आर वेक्टर के अपोजिट ये। और ये एक्सेलरेशन कैसा है? टुवर्ड सेंटर। ए वेक्टर इज टुवर्ड सेंटर, ये सेंटर की तरफ है। तो इसका नाम होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, बोलो समझ में आई? पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन में चलता है तो उसकी डायरेक्शन कंटिन्यू चेंज होती है। डायरेक्शन चेंज कंटिन्यू चेंज होने की वजह से, मैग्नीट्यूड चेंज होना हो एक अलग बात है, डायरेक्शन कंटिन्यू चेंज होने की वजह से एक एक्सेलरेशन कन्फर्म रहता है। वो एक्सेलरेशन होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टुवर्ड सेंटर होता है, इसलिए उसका नाम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। बोलो समझ में आई बात या नहीं आई? बोलो अच्छे से आई होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पर अल्फा क्या है? अल्फा इज 0, क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है ना। ओमेगा क्या है? कांस्टेंट है। बोलो समझ में आई बात? ये था हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या था ये? यूनिफॉर्म सर्कुलर। देखो इसको पढ़ने का v इक्वल टू आर ओमेगा पढ़ने का एक तरीका और भी था। ये देखो ये सेंटर है, मान लो ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ, ये आर रेडियस है, ये आर रेडियस है, ये मान लो डी थीटा एंगल है, छोटा सा एंगल है। तो ये आर्क की लेंथ डी एस क्या होगी? जल्दी बोलो। आर डी थीटा होगी कि नहीं होगी? पक्का? तो डी एस बाई डी टी वी होगा, होगा कि नहीं होगा? तो आर डी थीटा बाई डी टी वी होगा, तो डी थीटा बाई डी टी ओमेगा होता है। तो वी इक्वल टू आर ओमेगा वैसे भी पढ़ सकते थे। बोलो वी इक्वल टू आर ओमेगा वैसे भी तो पढ़ सकते थे। सही है। ये वेलोसिटी कैसी वेलोसिटी है? टेंजेंशियल ये वेलोसिटी, तो ठीक है ना, पक्की बात है। और ये एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल है, ए सी लिख रहा हूँ इसको मैं, टुवर्ड सेंटर है। क्या है? टुवर्ड सेंटर। ये था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का पूरा, कैसे की, कैसे क्या क्या है, हमने क्या क्या पढ़ा, कैसे डायरेक्शन चेंज हुई, क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है। अब हेडिंग डालो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम डालेंगे तो देखो क्या क्या चेंज होगा। देखो मैं आपको सारी चीज़ बताता हूँ, ढंग से देखना, ढंग से देखो चीज़ों को, चीज़ों को बहुत ढंग से देखना होगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। ठीक है। हल्का सा चीज़ों में फ़र्क आता है, लेकिन पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा आपको, पूरा बेसिक बढ़िया तरीके से। अब अल्फ़ा 0 नहीं होगा, अब अल्फ़ा कतई 0 नहीं होगा, और ये भी सब नहीं होगा। अब मैग्नीट्यूड भी चेंज करेगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज करेगा। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बन चुका है। सही है। तब भी क्या होगा? इसको भी हटा दो, ये वेक्टर, देखते हैं क्या क्या होगा। अब देख लेते हैं ना क्या क्या होगा, फिर बना लेंगे बाद में दोबारा। ठीक है। देखो आर वेक्टर तो अभी भी एक्स आई कैप वाई जे कैप होगा। अब ओमेगा इज नॉट कांस्टेंट, ओमेगा इज नॉट कांस्टेंट, या फिर ऐसे कह सकते हो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इज नॉट कांस्टेंट। सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आर वेक्टर तो अभी भी यही आएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। फिर ये आएगा आर कोस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। फिर डी आर वेक्टर बाई डी टी वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी अभी भी ऐसी ही आएगी। बिल्कुल सही बात है। तो ये वेलोसिटी कितनी आ गई? ये वेक्टर लिख लेते हैं इसको, माइनस आर ओमेगा साइन थीटा आई कैप प्लस आर ओमेगा कोस थीटा जे कैप। ध्यानपूर्वक देखो चीज़ों को। अब वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करूंगा जब मैं डी वी वेक्टर बाई डी टी करने वाला हूँ, तो ओमेगा और साइन थीटा दोनों वेरिएबल है, ओमेगा कांस्टेंट नहीं है, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। यहाँ क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल। क्या लगेगा यहाँ? प्रोडक्ट रूल। सिमिलर यहाँ भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। अब देखो कैसे लगेगा। सबसे पहली बात तो माइनस हाथ तो निकाल लिया कॉमन ही, इधर आ जाओ। अब ये u इंटू वी हो गया, याद है? तो इसको एज इट इज लिख दिया और इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, एक तो ये हो गया, प्लस फिर इसको एज इट इज लिख दिया
साइन थीटा का डिफरेंशिएशन करा कोस थीटा, फिर थीटा का आगे डी थीटा बाई डी टी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इसका डिफरेंशिएशन हो गया, ये आ गया आई कैप प्लस इसका देखो फिर से आ रहा है, अब फिर से इसका ओमेगा कोस थीटा। ओमेगा का काम करो, कोस थीटा को ऐसे लिख दो, ओमेगा का कर दो डी ओमेगा बाई डी टी, कोस थीटा डी टी लिख दिया। फिर क्या करा, ओमेगा बाई डी टी लिख दिया। कोस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा और फिर थीटा का आगे टी थीटा बाई डी टी और जे कैप। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, क्योंकि अब ओमेगा कांस्टेंट नहीं है, ओमेगा वेरिएबल है। तो अब डी वी वेक्टर बाई डी टी क्या बन गया, ध्यान से देखो। एक्सीलरेशन, पहली बात तो ये डी ओमेगा बाई डी टी मैंने आपको बताया था अल्फा होता है। बोलो बताया था कि नहीं बताया था? अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन होता है। ध्यान से देखा करो चीज़ों को। माइनस आर, ये आएगा साइन थीटा अल्फा, माइनस आर अल्फा साइन थीटा आई कैप। ध्यान से देखो, फिर माइनस आर ओमेगा और डी थीटा बाई डी टी ओमेगा स्क्वायर, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कोस थीटा आई कैप प्लस आर अल्फा कोस थीटा जे कैप माइनस आर ओमेगा ओमेगा डी थीटा बाई टी ओमेगा और एक ओमेगा ये ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा जे कैप। बोलो समझ में आया? एक काम करो, ओमेगा स्क्वायर वाले अलग और अल्फा वाले अलग कर लो, तो ए वेक्टर क्या आएगा? ध्यान से देखो चीज़ों को, ये आएगा माइनस आर अल्फा साइन थीटा आई कैप प्लस आर अल्फा कोस थीटा जे कैप। एक तो ये आएगा प्लस, फिर एक काम करो, ये प्लस भी हटा दो, माइनस दोनों से कॉमन ले लो, ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर आएगा आर कोस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। ध्यान से देखो, एक बात बताओ, ये क्या है? ये तो आर वेक्टर है अभी भी। तो एक्सेलरेशन आ गई माइनस आर अल्फा साइन थीटा, माइनस आर अल्फा साइन थीटा आई कैप प्लस आर अल्फा कोस थीटा जे कैप माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर। बोलो समझ में आई बात या नहीं आई? एक मैंने बात बताई आपको, चाहे सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, दोनों ही केस में सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन तो रहता है ना। देखो रह रहा है कि नहीं रह रहा? आर वेक्टर के अगेंस्ट तो एक एक्सीलरेशन है ही है, एक सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन तो दोनों ही केस में रहता है। बोलो रहता है कि नहीं रहता? ए सी, क्योंकि ये नंबर जो लिखा है ना, ये नंबर ये ए सी है। अरे ए सी है ना ये, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन सर्कुलर मोशन में चलाने के लिए तो रहेगा ही रहेगा। अब एक एक्सीलरेशन और आ गया, एक एक्सीलरेशन और आ गया, और वो एक्सीलरेशन क्या है? अब देखने वाली बात है, देखो ध्यान से। जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, वेलोसिटी की डायरेक्शन देखो, माइनस वेलोसिटी की डायरेक्शन देखो, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कोस थीटा जे कैप। वेलोसिटी की माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कोस थीटा जे कैप। बेटा मैग्नीट्यूड को छोड़ो, अभी जो कांस्टेंट लिखा है अल्फा अल्फा ओमेगा सब छोड़ो, आप बाकी चीज़ें देखो जो वेरिएबल है। माइनस साइन थीटा आई कैप और प्लस कोस थीटा जे कैप, माइनस साइन थीटा आई कैप और प्लस कोस थीटा जे कैप। वेलोसिटी की डायरेक्शन के अलोंग है ये एक्सीलरेशन। देखो ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है। ये कैसा एक्सीलरेशन है? टेंजेंशियल। ठीक है, तो अब एक्सीलरेशन आ गए दो, एक आ गया टेंजेंशियल और एक आ गया सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल आप जान चुके हो, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का जो वेक्टर है वो है माइनस आर अल्फा साइन थीटा आई कैप प्लस आर अल्फा कोस थीटा जे कैप। मैं इसको टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसकी डायरेक्शन वेलोसिटी के अलोंग है और वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है। समझ में आई? इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? अच्छा ये देखो, इसको डिफरेंशिएट, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आएगा, जो कि 1 होगा। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड आएगा आर अल्फा, और वी आर ओमेगा था कि नहीं था?
तो टेंजेंशियल वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके टेंजेंशियल एक्सीलरेशन तो निकालूंगा। देखो ध्यान से, तो आगे कि नहीं आगे, आर अल्फा AT, बोलो समझ में आई कि नहीं आई बात। टेंजेंशियल वेलोसिटी थी ना आर ओमेगा, तो उसको डिफरेंशिएट करूंगा तो एक्सेलरेशन कौन सा आएगा, टेंजेंशियल ही तो आएगा। आया आर अल्फा, पक्की बात है। तो एक एक्सेलरेशन आर अल्फा टेंजेंशियल आया, और ये आर अल्फा काम क्या कर रहा है वो भी बताता हूँ अभी, रुको। तो ये एक्सेलरेशन टेंजेंशियल वेलोसिटी के अलॉन्ग है, ये एक्सेलरेशन है AT, सही है। तो अब दो एक्सेलरेशन है, AT भी है और AC भी है, और दोनों एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर है, तो नेट एक्सेलरेशन अब ये है जिसको मैं A वेक्टर बोल रहा हूँ। और मैग्नीट्यूड क्या है इस A वेक्टर का, इस A वेक्टर का मैग्नीट्यूड है अंडर रूट ऑफ AT का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। बोलो क्यों, परपेंडिकुलर है, क्योंकि क्या है, परपेंडिकुलर है, नेट वेक्टर सम यही आएगा इसका। बोलो आया कि नहीं आएगा। अब ये AC का काम करता है, आपको समझ में आया, डायरेक्शन चेंज कराता है, और AT का काम करता है, AT मैग्नीट्यूड चेंज कराता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज कराता है। देखो मैं समझाता हूँ ढंग से। जैसे मान लो ये पार्टिकल, तो यहाँ स्पीड थी 2, फिर ये स्पीड हो गई 3, फिर ये स्पीड हो गई 5, तो डायरेक्शन चेंज करा रहा है AC, और ये 2, 3 और 5 ये कौन बदल रहा है, ये मैग्नीट्यूड कौन बदल रहा है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, क्योंकि मैग्नीट्यूड टेंजेंट वेलोसिटी कहाँ है, टेंजेंट के अलॉन्ग है। तो एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड चेंज कब करती है, जब उसके अलॉन्ग होती है। देखो ना, याद करो आप, सिंपल सी बात याद करो, अब प्रोजेक्टाइल मोशन याद करो, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है ना। ये वेलोसिटी थी u, और ये ग्रेविटी लगती थी। बोलो, तो एक्स डायरेक्शन वाली वेलोसिटी हमेशा फिक्स रहती थी कि नहीं रहती थी, u cos थीटा, नहीं बदलती ना। क्यों नहीं बदलती थी, क्योंकि ग्रेविटी यानी एक्सीलरेशन क्या थी, उसके परपेंडिकुलर, क्या थी, उसके परपेंडिकुलर थी। और वाई डायरेक्शन वाली क्यों बदलती थी, क्योंकि वाई डायरेक्शन वाली जो वेलोसिटी थी, एक्सीलरेशन उसके पैरेलल था या एंटी पैरेलल था, वही काम यहाँ पे है। अब अगर एक्सीलरेशन टेंजेंट के पैरेलल होगा तो इंक्रीज करेगी स्पीड, और अगर टेंजेंशियल वेलोसिटी के एक्सीलरेशन अपोजिट हुआ तो स्पीड डिक्रीज करेगी। जैसे ये 2, 3, 5 है, उल्टा हो गया 5, 3, 2 होगा, तो एक्सीलरेशन क्या होगा, अपोजिट होगा। बोलो समझ में आ रही है बात। AT का काम करता है, AC का काम करता है, दोनों समझ में आ रहा है। बोलो मैग्नीट्यूड के चेंज होने का रेट क्या देगा, अगर मैं बोलूँ ये चीज़ बोलूँ, ऐसे यहाँ पर लिख देते हैं, चलो dv वेक्टर बाई dt, ये वेलोसिटी के, अच्छा ये नहीं, चलो एक चीज़ लिखता हूँ, आपको एक चीज़ समझाता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ ऊपर से, फिर मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। देखो आप मुझे बताना, ठीक है, ध्यान से देख के। हाँ जी, देखो dv कैप बाय dt क्या होगा, वेलोसिटी का क्या है, ये डायरेक्शन है, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन लिखी हुई है कैप लिखने का मतलब, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो 1 है, तो ये देगा AC सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और dv वेक्टर बाय dt क्या देगा, ये A देगा, A पूरा A, और dv वेक्टर के मैग्नीट्यूड का चेंज होने का रेट ये AT देगा। बोलो समझ में आया कुछ, बोलो AT, AC और A समझ में आया, फर्क समझ में आया तीनों चीज़ों में क्या है, बोलो ये नेट A देगा, नेट A। बोलो समझ में आया तीनों चीज़ों में फर्क। सो दिस इज ऑल ऑन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मैंने वो कैटेगराइज करा दिया है। अब इसके ऊपर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है।